अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीज़ फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आप लोग के साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप रोटी के साथ तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसके साथ पुलाव बनाया था और बहुत मज़े का पुलाव था। इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने आलू ले लिए थे, कोई 6 से 7 आलू मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे और इसको मैं 4 टुकड़ों में काट लूँगी। और इस पे थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने ऐड करा है और मैं इसको पूरे में मिक्स कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो जर्दे का रंग ना ऐड करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, वैसे ही फ्राई कर लें, लेकिन ज़रा खूबसूरत लगते हैं, अच्छा कलर आ जाता है आलूओं में। तो एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 बड़े चमचे जो है वो ऑयल ले लिया था और इसी में मैं पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जब आलू गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और एक साइड पे कर लूँगी। उसी ऑयल में 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट ली थी और मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छी प्याज फ्राई करने के लिए पहले जब आप प्याज फ्राई करने के लिए डालें तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई होने दीजिए। और जब प्याज का कलर चेंज होने लगे तो फ्लेम को लो कर दें और जो है वो हल्की ही आंच पे इसको फ्राई करें ताकि वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो। और थोड़ा टाइम लगता है प्याज फ्राई करने में, सबसे ज़्यादा जो है वो प्याज फ्राई करने में ही टाइम लगता है। बाकी अगर प्याज अच्छी फ्राई होगी तो आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी से बनेंगी। प्याज अच्छी फ्राई होनी चाहिए। अब इसी ऑयल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग शामिल है और तेज़पत्ता। 4 अदद जो है वो मैंने छोटी इलायची ली थी, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, 2 तेज़पत्ता, लौंग 4 से 5 अदद और काली मिर्चें 4 से 5। जब खड़े गरम मसाले थोड़े से फ्राई होंगे हम फ़ौरन ही चिकन ऐड कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 1 किलो ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी भी रिलीज़ करता जाएगा चिकन। और इसी स्टेज में मैं 1.5 खाने का चमचा यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे हम। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं 1.5 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे फ्लेम मेरा हाई ही है। और इसी के साथ मैं 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी और फिर हम लो टू मीडियम फ्लेम करके इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं स्पाइसेस में सबसे पहले हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है। यहाँ 3 टीस्पून मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए, एक दूसरे के साथ मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे 1 कप मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। बस इसको मिक्स करना है और इसको 10 से 15 मिनट तक ढक के पकाएंगे और गोश्त गलने तक हम इसको पकाएंगे। और जो हमने प्याज फ्राई की थी निकाल के साइड कर दी थी, ये अच्छे से ठंडी हो गई है और मैं अब इसको हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ। सारी प्याज क्रश करने के बाद मैंने एक प्याली ली और 5 चमचे मैं इसमें दही के ऐड कर रही हूँ। और जितनी भी मैंने क्रश प्याज रखी थी अपने पास,
वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको उसके साथ। ये देखिए 5 चमचे ले लिए हैं मैंने और सारी प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी पेस्ट में मैं 1/4 टीस्पून जावित्री, 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर गए थे और यहाँ पे चिकन की कंडीशन चेक कर लेंगे। इस स्टेज पे मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया था जिसको मैंने पील कर लिया था और स्लाइसेस में कट करके ऐड कर लिया और साथ ही मैं इसमें आलू भी ऐड कर लूँगी और इसको ढक के मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूँगी ताकि जो कसर रह गई होगी आलू और चिकन में वो साथ ही इसके पक जाए। बस मिक्स करके मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया था 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद चिकन और आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे। मज़ीद अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे कोरमा मसाला पैकेट का जो होता है 1 चमचा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन और आलू जब हमारे सही से कुक हो गए, डन हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे जो मिक्सचर बनाया था दही और प्याज का वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आपको जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर पानी ऐड किया था, जिसके बाद मुझे शोरबा कम लग रहा था तो मैंने आधा कप और पानी ऐड किया था क्योंकि मैं इसको जो है वो पुलाव के साथ सर्व करने वाली थी, तो मुझे ज़रा अच्छा शोरबा चाहिए था। अब यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर लें और उसको ढक के 5 मिनट के लिए आप कवर कर दें और जब बॉयल आ जाए, हरी मिर्च की अच्छी सी खुशबू आ जाए तो यहाँ पे हरा धनिया भी हम ऐड कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए और फिर 5 से 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे। मज़ेदार सा शोरबा आलू चिकन हमारा रेडी है, जिसको मैंने सर्व किया था सादे पुलाव के साथ। आज की रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।